देखो बेटा, हमारा बिजनेस स्टडी में लास्ट टॉपिक चल रहा था प्रमोशन मिक्स का। सॉरी, हाँ, प्रमोशन मिक्स पढ़ाया था। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्लेस मिक्स। बिजनेस स्टडी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स का मतलब क्या होता है? प्लेस मिक्स किसे कहते हैं? देखिए बेटा, प्लेस मिक्स का मतलब होता है प्लेस मिक्स रेफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटिंग टू मेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर। किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक अवेलेबल करवाने से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं दे आर फॉर द प्लेस मिक्स, उसे हम प्लेस मिक्स कहते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, आज की डेट में जैसे आपको पता है कि जो कस्टमर्स हैं दे प्रेफर दोज प्रोडक्ट व्हिच आर इजीली अवेलेबल। भाई जो प्रोडक्ट आपके पास इजीली अवेलेबल होंगे कस्टमर उन्हीं प्रोडक्ट को मार्केट में प्रेफरेंस देगा, ठीक है। तो इसलिए हर सेलर ये चाहता है कि हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचे। if the product is not available at the right time, right place, then the customer will not buy it. अगर प्रोडक्ट कस्टमर को राइट टाइम के ऊपर राइट प्लेस के ऊपर नहीं मिलेगा तो ऐसी सिचुएशंस के अंतर्गत कोई भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। इसलिए जो मार्केटर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, they make their efforts to make the product available to the consumer at their nearby places। यानी कि वो एफर्ट्स करते हैं कि कोई प्रोडक्ट को कंज्यूमर के नियरबाई प्लेसेस के ऊपर पहुंचाया जाए। तो उसके लिए जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सारे के सारे प्लेस मिक्स कहलाते हैं। प्लेस मिक्स की जो एलिमेंट्स हैं लाइक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, भाई किस चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, कैसे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जाए। इसी प्रकार प्लेस मिक्स में ये चीजें डिसाइड की जाती है कि वेयर शुड बी द वेयर हाउसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, वेयर व्हाट ट्रांसपोर्टेशन मीडियम शुड बी मेड एटसेट्रा। तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ये प्लेस मिक्स के एग्जांपल होते हैं, इन सबको प्लेस मिक्स कहा जाता है। तो देखो प्लेस मिक्स में बताया गया है कि प्लेस मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिसीजन रिलेटिंग टू मेक प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कंज्यूमर। यानी कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट अवेलेबल करवाने से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं दे ऑल आर कॉल्ड प्लेस मिक्स, उन सभी को प्लेस मिक्स कहा जाता है। If the product is not available on the right time, in the right quantity and at the right place, the consumer will not be able to buy it। अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर को राइट टाइम के ऊपर राइट क्वांटिटी में राइट प्लेस के ऊपर नहीं मिल रहा तो कोई भी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। In such a situation, all the activity of marketing mix will turn fertile। यानी कि जितनी भी मार्केटिंग मिक्स की एक्टिविटीज आपने की, भाई जैसे आपने प्राइस डिसाइड किया, प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजंस लिए, दे विल बी फेल। वो सारी एक्टिविटी फेल हो जाएगी, नल एंड वॉइड। सो टू मेक मार्केटिंग मिक्स ए सक्सेस, प्लेस मिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मार्केटिंग मिक्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लेस मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। To make the product reach the consumer, the decision regarding to the following are included in place mix। यानी कि मार्केटिंग को सक्सेस मतलब कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए प्लेस मिक्स में मेनली दो डिसीजंस लिए जाते हैं। लाइक फर्स्ट इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि नॉर्मली इन प्लेस मिक्स टू टाइप्स ऑफ डिसीजंस आर टेकन। फर्स्ट इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, channel of distribution, and second one is related to physical distribution। Second is physical distribution। देखो two type of decisions are taken regarding place mix। One is channel of distribution, second is physical distribution। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो फर्स्ट डिसीजन है दैट इज रिलेटेड टू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मींस दैट पाथ थ्रू व्हिच द प्रोडक्ट विल रीच टू द कस्टमर। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वो पाथ, वो रास्ता जिसके थ्रू होकर कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा, उसको हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे नॉर्मल सिचुएशन है, एक जो मैन्युफैक्चरर्स होता है जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है वो अपना प्रोडक्ट होलसेलर को बेचता है। होलसेलर के थ्रू वो प्रोडक्ट रिटेलर के पास आता है।
और रिटेलर से वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली लास्ट में कस्टमर तक पहुंचे। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि मैन्युफैक्चरर्स ने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए होलसेलर और रिटेलर का यूज किया। दिस इज कॉल्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इट इज नॉट सर्टेन दैट ओनली दिस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉलोड, देयर मे बी डिफरेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी डायरेक्ट सेलिंग करना ही पॉसिबल होता है, जिसमें आप होलसेलर और रिटेलर को यूज नहीं कर सकते, तो उसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट सेल आउट करता है। जैसे लो क्वालिटी लो प्राइस प्रोडक्ट, आज आप मार्केट में समोसे खा रहे हो, जो मैन्युफैक्चरर्स है अगर सोच के देखो, वो समोसे पहले किसी होलसेलर को बेचे, फिर उसके बाद होलसेलर किसी रिटेलर को बेचे, फिर रिटेलर के थ्रू आपके पास कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचे, तो ऐसी सिचुएशन में तो देखो बेटा, हमारे जो टॉपिक चल रहा है भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम लोग समोसे खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल आउट करता है, वो रिटेलर या होलसेलर का यूज नहीं करता। ठीक है, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेक्शन बहुत ही केयरफुली सोच समझ के किया जाता है, क्योंकि जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे प्रोडक्ट की सेल के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, तो पहला जो डिसीजन होता है प्लेस मिक्स में, दैट इज रिलेटेड टू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए कह रहे हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू दैट पाथ थ्रू व्हिच द प्रोडक्ट रीचेस द कंज्यूमर्स। भाई, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वो पाथ, वो रास्ता जिसके थ्रू प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा। इन दिस पाथ मेनी पीपल एंड फर्म्स पार्टिसिपेट। इसमें कई लोग या कई फर्में पार्टिसिपेट करती हैं। दे आर कॉल्ड मिडलमैन या इंटरमीडिएट। इनको मिडलमैन या इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। इट इंक्लूड्स डेली एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एटसेट्रा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी स्मॉल और लार्ज, डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स। यानी कि जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो छोटा सेलेक्ट कर रहे हो, बड़ा सेलेक्ट कर रहे हो, ये कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, लाइक कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ एडल्ट्रेशंस। भाई, अगर मान लो कॉस्टलियर प्रोडक्ट है, कॉस्टलियर प्रोडक्ट जैसे डायमंड, तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग होगा, उसमें कोई मीडिएटर का यूज नहीं कर सकते आप। अगर आपके पास इसी प्रकार पॉसिबिलिटी ऑफ एडल्ट्रेशंस, अगर प्रोडक्ट इस प्रकार का है जिसमें एडल्ट्रेशंस हो सकती है, मिलावट हो सकती है और आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, तो भी आप शॉर्ट चैनल को सेलेक्ट करोगे। लेकिन नंबर ऑफ बायर्स या फिर फिजिकल डिस्टेंस ऑफ बायर, बायर का डिस्टेंस कितना है, अगर बायर अलग-अलग प्लेसेस के ऊपर अवेलेबल है, डिस्टेंट प्लेसेस के ऊपर अवेलेबल है, तो लोग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है। तो ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका सिलेक्शन कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, when we purchase seeds from a local seed shop, then there is no middleman between the manufacturers and the consumer. This is the smallest distribution channel. भाई, जैसे आपने सीड खरीदी, सीड्स अगर आप खरीद रहे हो, जो होलसेलर, जो मैन्युफैक्चरर है, वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल आउट करता है। तो जब डायरेक्टली कस्टमर को सेल आउट किया जाए प्रोड्यूसर के द्वारा, तो वो शॉर्टेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसमें कोई मिडलमैन शामिल नहीं। दिस इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट ट्रेड। ये जो शॉर्टेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको डायरेक्ट ट्रेड भी कह दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी परचेज a toothpaste of HUL, it reaches the consumer through the channel of agent, wholesaler and retailer. भाई, जैसे आप टूथपेस्ट खरीद रहे हो, तो उसमें जो मैन्युफैक्चरर्स है वो पहले किसी एजेंट से कांटेक्ट करके होलसेलर को खुद सेल आउट करेगा, फिर होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर्स के पास। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लार्जेस्ट distribution channel. This is also called indirect trade. ठीक है, actually in short we can say that medium of distribution, in short, through the medium of distribution channel, the hurdle of time, place and positions are eliminated and goods are made available to the consumer from the manufacturers. यानी कि through the selection of channel of distributions, many type of hurdles, many type of problems like time, place, etc. are avoided and goods are made available to the consumers. अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि why do firms use intermediaries in distributing their product? देखो बेटा, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कोई भी प्रोड्यूसर
हालांकि अगर आप देखो तो जो मीडिएटरीज है वो हमारे लिए हर तरीके से हार्मफुल, ठीक है। कारण होलसेलर ने प्रोडक्ट बनाया 10 रुपीस का, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचेगा 10 रुपीस में, होलसेलर वही प्रोडक्ट रिटेलर को सेल आउट करेगा 12 में, रिटेलर वही प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल आउट करेगा 50 में। ऐसा भी हो सकता है कि अगर डायरेक्टली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बेचे तो वो 10 की जगह 12 में बेच दे, इससे 2 रुपए का बेनिफिट मैन्युफैक्चरर को मिलेगा और 3 रुपीस का बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अडॉप्टेड, व्हाई वी यूज द मिडलमैन। हम लोग मिडलमैन का यूज क्यों करते हैं? भाई मैंने बताया कि वो अपना प्रॉफिट भी लेते हैं जिससे प्रोडक्ट कॉस्टलियर हो जाता है। कई बार कुछ मिडलमैन ऐसे भी होते हैं जो एडल्ट्रेशंस यूज करते हैं, मिलावट करते हैं प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से प्रोडक्ट पिलफेड हो जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन फिर भी इंटरमीडिएट्स को यूज करना हमारी एक रिक्वायरमेंट है, हमारे लिए एक कंपनसेशन है। व्हाई वी यूज द चैनल इंटरमीडिएट्स। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू फर्म्स यूज इंटरमीडिएट्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई भी फर्म इंटरमीडिएट्स का यूज क्यों करती है? तो इसका जो फर्स्ट रीजन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कॉस्टली फंक्शंस। भाई इसका जो पहला रीजन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कॉस्टली फंक्शन। देखो बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट इज ए कॉस्टली फंक्शन बिकॉज इट मीन ट्रांसपोर्टेशन, warehousing, storage, providing information to the customer, etc. आप लोग देखोगे कि भाई जैसे कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, कॉस्टलियर प्रोसेस है। गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद जब तक उसकी डिमांड क्रिएट नहीं होती उसको स्टोरेज करना पड़ेगा, ठीक है, वेयरहाउसिंग की रिक्वायरमेंट है। गुड्स को कंज्यूमर के प्लेस तक, नियर बाय प्लेस तक पहुंचाने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है। All of these activities are costly. ये सारी की सारी costly activities हैं, and it is not possible for the manufacturer to do these activities alone by himself. यानी कि ये सारे काम करना मैन्युफैक्चरर्स के लिए खुद के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतना खर्चा कर सके। तो जनरली क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर्स गुड्स का प्रोडक्शन करने के बाद मीडिएटर्स को वो गुड्स सेल आउट करते हैं, जैसे होलसेलर को सेल आउट करती है। होलसेलर क्या करेगा, उसके ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग और एडवर्टाइजमेंट का काम करेगा। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो खर्चा है वो लोगों में अलग-अलग तरीके से डिवाइड होगा। कुछ खर्चा भाई जैसे जो होलसेलर है उसने ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउसिंग का काम करवा लिया, रिटेलर अपने लेवल पे अपने एरिया में प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेगा, तो एडवर्टाइजिंग का खर्चा किसने सहन कर लिया, रिटेलर ने सहन कर लिया। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इन रियलिटी इज ए कॉस्टली अफेयर। डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉस्टली अफेयर है, कॉस्टलियर मैटर। इट रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन करोड्स या इट रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। दिस इज द रीजन व्हाई नो मैन्युफैक्चरर थिंक्स ऑफ डूइंग इट ऑन इट्स ओन। इसी वजह से कोई भी मैन्युफैक्चरर ये खुद नहीं करना चाहता, यानी कि नो मैन्युफैक्चरर थिंक्स ऑफ डूइंग ह्यूज एक्सपेंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। एज इट गेट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडिएट्स इज इनएविटेबल, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट्स के रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडिएट्स इज नेसेसरी। फॉर एग्जांपल, Maruti uses many agents for distribution. If we try to do the work of distribution on its own, then all the arrangement for sales and services have to be made by itself, which is an expensive as well as arduous task. यानी कि अगर मारुति सारा काम खुद करना चाहेगी तो ये मारुति कंपनी के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक्सपेंसिव। ठीक। सेकंड कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग नॉट विजिबल। देखो अगर कोई ये कहे कि जी भाई इंटरमीडिएट्स शुड बी अवॉइडेड कंप्लीटली, बट अगर हम फिजिबिलिटी की बात करें, रियलिटी की बात करें, तो इन रियलिटी डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट पॉसिबल एट एनी। किसी भी कीमत के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द कस्टमर्स आर स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाउ द सेलर विल मेक, हाउ द प्रोड्यूसर विल मेक द कॉन्टैक्ट विद देम। भाई
कोई भी प्रोड्यूसर कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकते सभी। अगर आपका प्रोडक्ट इस प्रकार का है कि वो एक लोकल एरिया में सेल आउट हो रहा है, ठीक है, तो आप फिर भी डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो। लेकिन फॉर एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट feasible to sell the product directly to the consumer because the consumers are spread all over the world. Therefore, to make contact with them, to provide information about the product is not possible by the manufacturer itself. तो देखो ये कह रहे हैं कि sometime in the sense of intermediaries it becomes impossible to sell, यानी कि intermediaries मीडिएटर के बिना सेल करना almost impossible. For example, the business of ITC is on a large scale that it is impossible for ITC to sell the goods directly to the consumer. देखो ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ITC जो कंपनी है वो अपना बिजनेस इतने बड़े स्केल पे करती है that it is not possible, it is impossible for ITC to sell the goods directly to the consumer. यानी कि ITC के लिए almost impossible है कि वो अपनी goods directly कस्टमर को सेल आउट कर पाए. So for such big companies, the use of intermediaries becomes mandatory. इसलिए ऐसी कंपनियों के लिए मीडिएटर्स का यूज करना कंपल्सरी. Intermediaries are specified in their respective fields. जो intermediaries है वो अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं. They have direct link with the customers. उनका कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट लिंक होता है. This is the reason why they are able to do work of distribution easily. इसी वजह से वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन के काम को आसानी से कर पाते हैं. देखो जो आप लोगों ने देखा कि आज का जो टाइम होता है वो स्पेशलाइजेशन का टाइम है. And a single person cannot be specialist in every field. एक सिंगल बंदा हर फील्ड का स्पेशलिस्ट हो ये पॉसिबल ही नहीं. It is almost impossible. ठीक है. तो अब आप क्या होता है कि जैसे एक प्रोड्यूसर है वो पहले किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करे, फिर ट्रांसपोर्टेशन भी करवाए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करे, कस्टमर को सेल करके प्राइसेस को भी रिकवर करे, पैसे को भी रिकवर करे. इन सब चीजों के लिए स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है जो एक प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल है. तो इसलिए क्या होता है कि जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं दे आर स्पेशलिस्ट ऑफ देयर वर्क. हर इंटरमीडिएटरी जैसे होलसेलर है या रिटेलर है उसको ये पता है कि व्हाट इज द डिमांड इन दैट लोकेलिटी. भाई कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है. हर लोकेलिटी के कस्टमर्स के अट्रैक्शंस अलग-अलग होते हैं. अब आप देखो जैसे एक चाइल्ड है बच्चा है, उस बच्चे को डोरेमोन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इंस्टेड ऑफ सलमान. ठीक है ना. तो अगर मान लो आपका प्रोडक्ट इस प्रकार का है कि भाई वो बच्चों के यूजेबल प्रोडक्ट है तो उसका ऐड किसी कार्टून के थ्रू करवाया जाए ताकि बच्चा उस प्रोडक्ट को खरीदने की जिद करे और उस प्रोडक्ट को बाय करे. ठीक है. तो हर बंदे को ये पता होता है कि भाई मेरी लोकेलिटी में किस नेचर के लोग रह रहे हैं, उनको किसके थ्रू ऐड करवाया जाए, किस एडवर्टाइजमेंट मीडियम का यूज किया जाए ताकि वहां के लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें. अगर आप मान लीजिए किसी रूरल एरिया में चले, ठीक है, जहां के ऊपर इंटरनेट फैसिलिटी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं, वहां के ऊपर अगर आप अपना कोई वेबसाइट बना के उसके ऊपर प्रोडक्ट का ऐड करोगे, नो वन विल वॉच द प्रोडक्ट, नो वन विल वॉच द ऐड और कोई भी आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा. इसलिए हर लोकेलिटी के लिए अलग-अलग तरीका होता है. तो ये मीडिएटर्स अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं. दे नो हाउ टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. देयरफॉर intermediaries are necessary. ठीक है, to sell the product. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है टाइप्स और लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए बेटा जैसे मैंने कहा कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट पाथ थ्रू व्हिच द गुड्स विल रीच टू द कंज्यूमर्स. गुड्स जिस पाथ के थ्रू कंज्यूमर के पास पहुंचेगी उसको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है. बट सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स. कोई भी बिजनेस पर कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रही है, किस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स को अवेलेबल करवा रही है, ये बिजनेस की डिस्क्रिप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. यानी कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको अंडर कंसीडरेशन लेके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस को डिसाइड किया जाता है. हालांकि ये टॉपिक शायद आपके सिलेबस में नहीं है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अगर गलती से पूछ लिया जाए
तो आपको कुछ फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए जिसके थ्रू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेक्शन किया जाता है। लाइक एक दो फैक्टर्स में वैसे डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों को। पेरिसेबल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो पेरिसेबल नेचर है, पेरिसेबल मतलब जल्दी खराब हो जाता है, तो वी शुड यूज शॉर्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम लोगों को शॉर्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना चाहिए। कॉस्टलियर प्रोडक्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज हायर then we should use short channel of distribution. Physical distance of the customers. If the customers are spread all over the world, there is a big physical distance between the manufacturers and the consumers. Then we should use long channel of distribution. तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की यूनिट वैल्यू, प्रोडक्ट की कीमत क्या है। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है, इट इज ऑफ लो प्राइस, अगर वो कम प्राइस का है तो वी कैन यूज लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बट इफ द प्राइस इज हायर, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज हायर, वी शुड यूज शॉर्ट चैनल। कारण है कि अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा है, आप मीडिएटर का यूज कर रहे हो, हर मीडिएटर अपना प्रॉफिट ऐड करता जाएगा, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको डिसाइड करते हुए, जिनको अंडर कंसीडरेशन लेते हुए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेक्शन किया जाता है। अब बात आती है कि टाइप्स और लेवल्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। भाई डिस्ट्रीब्यूशन के कौन-कौन से लेवल्स हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कौन-कौन सा लेवल है। तो देखिए इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। एक होता है डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड होता है इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्ट चैनल के बारे। देखो बेटा, डायरेक्ट चैनल और जीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज दैट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अंडर विच नो मीडिएटर्स आर यूज्ड, जिसमें किसी मीडिएटर्स को यूज नहीं किया जाता। अंडर दिस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल हिज प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। इस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल आउट करते हैं। लाइक इन केस ऑफ पेरिसेबल प्रोडक्ट, जैसे दूध वाली कोई मान लीजिए स्वीट मैन्युफैक्चरिंग फर्म, वो फर्म क्या करती है, सीड की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद किसी होलसेलर या रिटेलर का यूज नहीं करती, डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल आउट करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि when the manufacturers instead of selling the goods to the intermediary selling directly to the consumer, then this is known as zero level channel। यानी कि जब कोई मैन्युफैक्चरर्स अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल आउट करता है तो इसको जीरो लेवल या डायरेक्ट चैनल कहा जाता है। रिटेल आउटलेट्स, मेल ऑर्डर सेलिंग, इंटरनेट सेलिंग, सेलिंग थ्रू ओन सेल फोर्स आर द एग्जांपल ऑफ दिस चैनल। भाई जैसे खुद के आउटलेट्स खोले, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अपनी ही दुकान खोल के उसमें प्रोडक्ट को सेल आउट करती है। ठीक है, जैसे बाटा शू कंपनी, फीडर का पॉप्स, एशियन स्काई शॉप, ये खुद की शॉप ओपन करके, खुद के आउटलेट्स ओपन करके प्रोडक्ट को सेल आउट करती है। जीरो लेवल चैनल कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम आपको दे रखा है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली किसका बना रखा है, कंज्यूमर। ठीक है, तो इसको हम जीरो चैनल कहते हैं या जीरो लेवल चैनल कहते हैं या डायरेक्ट लेवल चैनल कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल का मतलब क्या होता है कि when the manufacturers use the intermediaries या फिर mediators to sell the product to the consumer, it is called indirect channel। यानी कि जब कोई प्रोड्यूसर इंटरमीडिएटरीज का यूज करता है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, तो उसको हम इनडायरेक्ट चैनल कहते हैं। अंडर दिस द मैन्युफैक्चरर सेल हिज प्रोडक्ट टू द मिडलमैन and through the middlemen the product reaches to the consumer। यानी कि इस प्रकार के चैनल में जो मैन्युफैक्चरर्स होता है वो अपना प्रोडक्ट किसी न किसी मिडलमैन को सेल आउट करता है, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर
and through that middleman the consumer the product reaches to the consumer, प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास फॉलोइंग द मेन टाइप ऑफ ट्रेड। देखो इनडायरेक्ट चैनल के भी कुछ टाइप्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो किया जा रहा है। पैराग्राफ दे देगा कि एक्स लिमिटेड सोल्ड इज प्रोडक्ट टू रा एंड राम सेल इज प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, कौन सा चैनल, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो इसमें आता है वन लेवल चैनल, वन लेवल चैनल। देखो बेटा इनडायरेक्ट चैनल के जो पार्ट्स हैं उसमें पहला पार्ट आता है वन लेवल चैनल, नाम से क्लियर वन लेवल, जिसमें एक लेवल दो के बीच में एक लेवल, यानी कि इसमें क्या आ जाता है कि अंडर दिस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज प्रोडक्ट टू द एजेंट। देखो ये चैन होती है मैन्युफैक्चरर्स फिर एजेंट फिर होलसेलर रिटेलर एंड एक्चुअली ये लॉन्गेस्ट चैन, ठीक है। अब वन लेवल में लास्ट कड़ी कौन होती है, रिटेलर, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो एजेंट के थ्रू कस्टमर के पास पहुंचेगा, मैन्युफैक्चरर सेल हिज प्रोडक्ट टू द रिटेलर एंड थ्रू द रिटेलर द प्रोडक्ट रीचेस टू द कस्टमर। इसको हम वन लेवल चैनल, दैट इज कॉल्ड वन लेवल चैनल। तो इसमें क्या है, इन दिस मेथड एन इंटरमीडिएटरी इज यूज्ड, इस चैनल में एक इंटरमीडिएटरी का यूज किया जाता है। Here manufacturers sell the goods directly to the retailer instead of selling it to the agent of the wholesaler। यानी कि अंडर the manufacturer sells his goods to the retailer instead of selling that to the agent of the manufacturers। यानी कि agent और manufacturers का ना यूज करके पहले वो manufacturer agent और wholesaler का यूज ना करके manufacturer प्रोडक्ट किसको सेल आउट करेगा, रिटेलर को। This and through retailer it will be sold to the customers, और retailer के थ्रू वो प्रोडक्ट किसके पास पहुंचेगा, कस्टमर। This method is used for expensive watches and other like products। भाई जैसे expensive watches है या अदर इसी प्रकार की जो प्रोडक्ट है उनके लिए ये मेथड यूज किया जाता है। This method is also used for selling FMCG, fast moving consumer goods, ठीक है। This channel is clarified in the following diagram। डायग्राम बना देंगे, जैसे आप देखोगे कि पहले मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर्स का लिंक किससे, रिटेलर से, रिटेलर का लिंक किससे है, कस्टमर से। तो इसको कहा जाता है वन लेवल चैनल, दिस इज कॉल्ड वन लेवल चैनल। इसके बाद एक आता है टू लेवल चैनल, टू लेवल चैनल। देखो नाम से क्लियर है कि अंडर दिस मेथड टू एजेंट्स आर यूज्ड टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर। यानी कि प्रोडक्ट कस्टमर्स तक अवेलेबल करवाने के लिए आपको दो मीडिएटर्स का यूज करना पड़ेगा, वन इज होलसेलर एंड सेकंड वन इज रिटेलर। द मैन्युफैक्चरर सेल हिज प्रोडक्ट फर्स्ट टू द होलसेलर, थ्रू होलसेलर द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड आउट टू द रिटेलर एंड थ्रू रिटेलर द प्रोडक्ट विल रीचेस टू द कस्टमर्स। यानी कि पहले होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचेगा। देखो बेटा मोस्ट ऑफ गुड्स के केसेस में इसी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या है कि इन दिस मेथड ए मैन्युफैक्चरर सेल द मटेरियल टू ए होलसेलर, द होलसेलर टू द रिटेलर एंड द रिटेलर टू द कंज्यूमर्स। यानी कि इस मेथड में मैन्युफैक्चरर होलसेलर को गुड्स सेल करता है, होलसेलर टू द रिटेलर, होलसेलर रिटेलर को गुड्स सेल करेगा एंड देन द रिटेलर टू द कंज्यूमर्स, और बाद में रिटेलर से कंज्यूमर के पास गुड्स पहुंचेगा। Here the wholesaler after purchasing the material in large quantity from the manufacturers sell it in small quantity to the different retailers। यानी कि इस मेथड में होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज करके by purchasing the goods in large quantity from the manufacturers sell them in small quantity to the retailer। यानी कि होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीद के छोटी-छोटी क्वांटिटी में
को सेल आउट करते हैं। Then the retailer makes the product available to the consumers. This medium is mainly used to sell shop, tea, salt, cigarette, sugar, ghee, etc. कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. In most of cases, the goods are sold by this channel of distribution. This channel is more clarified in the following diagram. एक diagram दिया हुआ उसको देखोगे तो wholesaler makes the link with the manufacturer makes the link with the wholesaler. Through wholesaler it reaches to the retailer and retailer to consumer. जो बड़ी नाउन को आप इग्नोर कर सकते हैं. जैसे मान लो टू लेवल चैनल आ गया तो आप इसका नाम मत लिखो इन चारों का नाम. उसके बाद एक आता है थ्री लेवल चैनल. देखो थ्री लेवल चैनल नाम से क्लियर है. थ्री लेवल इट मींस थ्री मीडियम. देखो वी कैन से दैट दिस इज द लॉन्गेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ये डिस्ट्रीब्यूशन का लॉन्गेस्ट चैनल. दिस इज द लॉन्गेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. Under this channel of distribution, the manufacturers uses agent, wholesaler and retailer to make product available to the consumers. यानी कि अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए wholesaler, retailer, manufacturers, wholesaler, retailer और agent का यूज करते हैं. First of all, the manufacturers make the contact through agent with the wholesaler. पहले वो किसी एजेंट को अपॉइंट करते हैं कि भाई एजेंट डिफरेंट होलसेलर्स के पास जाए या उनसे कांटेक्ट करे और उनको हमारे प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करे. फिर उसके बाद जो एजेंट होते हैं वो होलसेलर से कांटेक्ट करके मैन्युफैक्चरर्स की गुड्स होलसेलर को अवेलेबल कराते हैं. थ्रू द होलसेलर द गुड्स रीचेस टू द रिटेलर. होलसेलर के बाद रिटेलर के पास गुड्स पहुंचती है. रिटेलर के थ्रू अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को गुड्स सेल आउट किया. तो इसमें कह रहे हैं अंडर दिस वन मोर लेवल इज एडेड टू टू लेवल चैनल इन द फॉर्म ऑफ एजेंट. यानी कि इन फॉर्म ऑफ एजेंट वन मोर लेवल इज एडेड. एंड एजेंट फैसिलिटेट टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चरर्स एंड द होलसेलर्स. देखो होलसेलर भी बहुत सारे होते हैं, एक तो नहीं होते. हर जैसे हमारे मान लो हरियाणा में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हरियाणा में भी कई होलसेलर है. राजस्थान में, पंजाब में, हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में अलग अलग होलसेलर होते हैं. तो ये कह रहे हैं कि जो एजेंट है it reduces the distance between the manufacturers and the wholesaler. Some big companies who cannot directly contact the wholesaler, they take the help of agent. यानी कि कुछ बड़ी कंपनियां जो डायरेक्टली होलसेलर्स का यूज नहीं कर सकती या उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकती, वो एजेंट का यूज करते हैं. Such companies appoint their agent in every region and sell the material to them. ऐसी कंपनियां हर रीजन में अपने एजेंट को अपॉइंट करती हैं, उनको गुड्स सेल आउट करती हैं. Then the agent sell the material to the wholesaler. After that the goods are sold by the agent to the wholesaler. The wholesaler to retailer and the retailer sell the material to the consumer. और लास्ट में जो रिटेलर होता है वो कंज्यूमर को गुड्स सेल आउट करता है. This channel is more clarified in the following diagram. Diagram में manufacturer to agent to wholesaler to retailer and to consumer. ठीक है बेटा, तो इसको